नमस्कार, मैं किरण चोपड़ा सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला से आज आपके समक्ष संस्कृत में 1 से 50 तक गिनती लेकर उपस्थित हूँ। ये गिनती कक्षा द्वितीय से 5वीं तक के विद्यार्थी बड़ी सुगमता से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम तीनों में 4 तक की गिनती लिखी हुई है। जैसे कि हम संस्कृत में तीनों लिंगों में काम करते हैं, तो उस प्रकार संस्कृत में एक है पुल्लिंग के अंतर्गत, एका स्त्रीलिंग के अंतर्गत और एकम नपुंसकलिंग के अंतर्गत लिखा जाता है। उसी प्रकार 2 के लिए पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे शब्द का ही प्रयोग होता है। 3 के लिए पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसकलिंग में हम त्रीणि शब्द को लिखते हैं। 4 के लिए हम संस्कृत में पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चत्स्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि शब्द का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने 1 से 4 तक की गिनती तीनों रूपों में लिखी है, जबकि संस्कृत भाषा में 5 से लेकर चाहे आप जहाँ तक भी गिनती लिखना चाहते हैं उसका एक ही रूप चलता है। तो हम आज इसका शुद्ध उच्चारण सीखेंगे। सबसे पहले जैसे एक है 1, द्वौ 2, त्रयः 3, चत्वारः 4, पंचः 5, षट् 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9 और 10 10। यानी कि ये 1 से 10 तक की गिनती मैंने पुल्लिंग में 4 तक तो उसी प्रकार ही बोली है और 5 से लेकर हम आगे चलते हैं। इस प्रकार 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश या एकोनविंशति भी इसको कहा जाता है और 20 को हम विंशति ही कहते हैं। 21 को हम एकविंशति ही, 22 को द्वाविंशति ही, 23 को त्रयोविंशति ही, 24 को चतुर्विंशति ही, 25 को पंचविंशति ही, 26 को षड्विंशति ही, 27 को सप्तविंशति ही, 28 को अष्टाविंशति ही, 29 को नवविंशति ही और 30 को त्रिंशत कहा जाता है। आगे देखते हैं। 31 को एकत्रिंशत, 32 को द्वात्रिंशत, 33 को त्रयस्त्रिंशत, 34 को चतुस्त्रिंशत, 35 को पंचत्रिंशत, 36 को षट्त्रिंशत, 37 को सप्तत्रिंशत, 38 को अष्टात्रिंशत, 39 को नवत्रिंशत और 40 को चत्वारिंशत कहते हैं। 41 को एकचत्वारिंशत, 42 को द्विचत्वारिंशत, 43 को त्रिचत्वारिंशत, 44 को चतुश्चत्वारिंशत, 45 को पंचचत्वारिंशत, 46 को षट्चत्वारिंशत, 47 को सप्तचत्वारिंशत, 48 को अष्टचत्वारिंशत, 49 को नवचत्वारिंशत और 50 को पंचाशत कहा जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि संस्कृत में हमने 1 से 50 तक गिनती का शुद्ध उच्चारण कैसे करना है। इसे आप भी इसी प्रकार बोलकर पढ़िए तो आप बड़ी सुगमता से 1 से 50 तक की गिनती संस्कृत में स्मरण कर सकते हैं। धन्यवाद।